13वां बाब, इंजीर का दरख्त। उसी मौका पर बास हाजिर थे जिन्होंने उसे उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। और उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी जलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से वो ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में इंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था और उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कर्राम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर इंजीर के दरख्त का फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। उसे काट डाल कि ये जमीन को भी क्यों रोके रखे। पर उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल और भी उसे रहने दे कि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद कि आइंदा फल लगे, नहीं तो फिर तू उसे कटवा देना। कुबड़ी औरत की शिफा। और सबत के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिस पर 18 बरस से कमजोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, बीबी, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर हजूम से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उनमें आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। तब खुदावंद ने उसका जवाब दिया और कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत को अपने बैल या गधे को थान से नहीं खोलता और पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के इस दिन बंद से छुड़ाई जाती? और जब वो ये बातें कहता था तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारा हुजूम उन शानदार कामों से खुश होता था जो उससे होते थे। तमसीलात सल्तनत। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानंद है? मैं उसे किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानंद है जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। और वो यरूशलेम को जाते हुए शहर शहर और गांव गांव फिरकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जानफशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत देरी कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाजे खटखटाना शुरू करोगे कि खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे, और मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल हो जाएंगे और बाज़ अव्वल जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा
کہ نکل کر یہاں سے روانہ ہو کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں، اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا۔ بس مجھے ضرور ہے کہ آج اور کل اور پرسوں چلتا رہوں، کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو انبیاء کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے انہیں سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کر لوں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے چھوڑا جائے گا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے اس وقت تک کہ کہو گے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔